सो हेलो दोस्तों की हालचाल थोड़ी सा रहा एक कॉफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम के बारे में। कौन से कोर्स के लिए, एमबीए के लिए, कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आपको पता है 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 स्टार्ट होते ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो 2025 का एडमिशन सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया क्या एमबीए की एडमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है? तो आंसर है यस, एमबीए की एडमिशन भी जो स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया। यहाँ भी अगर आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, पहले आपको थोड़ा सा एमबीए के बारे में बता देता हूँ, कितनी फीस रहेगी, क्या रहेगा, फिर एडमिशन प्रोसेस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। एडमिशन लेने के लिए आप यहाँ पे आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन सभी कोर्सेज में जो एडमिशन ले सकते हो। हम यहाँ पे एडमिशन लेने वाले आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आफ्टर ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक कर लोगे। आफ्टर ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सारे कोर्स खुल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंप्यूटिंग, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एमबीए के कोर्स की, तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर सारी एमबीए की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी एमबीए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है? सबसे पहले आपकी आती है नॉर्मल एमबीए, उसके बाद आती है एमबीए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन, उसके बाद एमबीए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए स्ट्रेटेजिक एचआर। तो ये सारी एमबीए जो यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर की जाती है। हम नॉर्मल एमबीए के एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और क्या आपको यहाँ पे ठीक है क्या आपकी फी स्ट्रक्चर रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री 3 साल की, मिनिमम 3 साल की बैचलर डिग्री किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से की कर रखी है और आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सिंपल है। मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच से आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और जहां से आपने की है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, जो एमबीए का कोर्स है वो 2 साल का रहता है, जिसमें आपके टोटल 4 सेमेस्टर रहते हैं। पर सेमेस्टर फीस की जो अगर हम बात करें तो 1,57,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है एमबीए की। कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 2500 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन की जो फीस वो रहने वाली है। सिक्योरिटी की बात करें तो 2000 रुपीज सिक्योरिटी आपको देने पड़ती है, जो आपकी मतलब सिर्फ आपको फर्स्ट एक बार देनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, काफी प्रकार की स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। कौन कौन सी है? सीयूसीटी एग्जाम के बेस के ऊपर मिल जाती है। सीयूसीटी एग्जाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके बारे में हम एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आप डिफेंस पर्सनल है उसके बेस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो काफी सारी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार देखो, एडमिशन प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको देना पड़ता है सीयूसीटी का एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में ये सिर्फ एज ए स्कॉलरशिप टेस्ट काम करता है और कुछ कोर्सेज में एज अ एंट्रेंस टेस्ट भी काम करता है। कौन कौन से कोर्सेज में जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमबीए के कोर्स में आपका जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो जो लोग भी पूछेंगे क्या हम सीयूसीटी का एग्जाम स्किप कर सकते हैं, तो आंसर है नो। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन लेनी है तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। एडमिशन प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, जिससे कि आपको सीयूसीटी एग्जाम के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। कौन कौन सी आपको डिटेल डालनी है, ठीक है, अपने आपको सबसे पहले आपको कैंपस सिलेक्ट कर लेना है। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, एक मोहाली वाला पंजाब वाला कैंपस और एक लखनऊ वाला उत्तर प्रदेश का कैंपस है। तो अगर आपको मोहाली वाले कैंपस में एडमिशन लेनी है तो मोहाली वाला कैंपस सिलेक्ट करके अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी डाल के अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना आज अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सीयूसीटी एग्जाम के लिए। सीयूसीटी का जो एग्जाम है, ठीक है, वो 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज 1, फेज 2। अभी फेज 1 चल रहा है, जिसमें आपको उसके बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो उसके लिए सीयूसीटी एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर कर देना, जिसकी ऑफिशियल फीस वैसे तो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर किया होगा तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है जो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है एमबीए के लिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, तो वो भी आपको बताता हूँ। सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है एमबीए वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के लिए आपको, ठीक है, एग्जाम का अगर मैं टाइम बताऊं तो 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले 100। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एमबीए के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे
आपको यहाँ पे एमबीए के लिए देखने को मिल जाएगा ये कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एमबीए के लिए जो सीयूसीटी का एग्जाम आएगा उसमें सबसे पहले आपको आएगा इंग्लिश, उसके बाद आपको आएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद आएगी जनरल नॉलेज, उसके बाद आएगी लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं। इंग्लिश का आपको आएंगे 15 क्वेश्चन, क्यूए के आपको आएंगे 30 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल नॉलेज के आएंगे 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 घंटे का एग्जाम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो कहाँ पे होगा, आपका होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे एग्जाम देने के लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप जिसके ऊपर आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा या साइबर कैफे में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। साइबर कैफे में भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कैमरा और माइक जो वर्किंग होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो दे पाएंगे। एग्जाम 2 घंटे का रहेगा, घर बैठे बैठे दे सकते हो। देने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पे जो लैपटॉप होना चाहिए जिसके ऊपर आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, तो आपका घर बैठे बैठे एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम में आपके जितने भी मार्क्स आने वाले हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे अगर आपके 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 60 से 69 के बीच में मार्क्स आएंगे तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाती है। जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने पड़ेंगे वो 30 लाने पड़ेंगे सीयूसीटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। 30 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको सीयूसीटी एग्जाम क्रैक है, मतलब आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आपका सीयूसीटी का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको कॉल आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया। आपको अगर अपनी एडमिशन कंफर्म करानी है तो 10,000 रुपीज अपनी सीट बुकिंग अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपका एडमिशन लेने का मन पक्का हो गया होगा तो आप 10,000 रुपीज अपनी सीट बुकिंग अमाउंट पे करके अपनी एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देने और फिर आपको एक डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेट से पहले पहले आपको अपनी पूरी जो फीस है वो सबमिट करनी है, जिससे कि आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये है, ठीक है, जो पूरा आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको मैंने वैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो बता ही दिया। जिसको सैंपल पेपर देखने हैं या सिलेबस देखना है, चलो पहले सिलेबस ही बताया। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पे सिमिलर आ जाएंगे, नीचे आपको सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस देखना है तो ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अगर अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आया कि भैया इसके लिए प्रिपेयर करें कैसे करें, तो आपके जो भी टॉपिक्स है ना इसके रिलेटेड आप ऑनलाइन जैसे आप सर्च कर लेंगे एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम एमसीक्यू क्वेश्चन ऑनलाइन, तो ऐसे करके टॉपिक बाय टॉपिक आप गूगल के ऊपर सर्च करके अपने एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपके 4 सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ पे ये दिया गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ, ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन जो एमसीक्यूज वगैरह लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं काफी इजीली। जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल रहता है वो नॉर्मल रहता है, तो आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। तो ये था आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और सीयूसीटी एग्जाम की डिटेल कि क्या आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिलेबस रहने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स, लिंक, क्यूआर कोड पे या किसी भी इंसान को नहीं करनी है। अगर आप किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, जो कि मैंने आपको दिखाई रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अपने नंबर से लॉग इन करें, नंबर डाले, ओटीपी ले, लॉग इन ले, और किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट जो कुछ भी आपको करना है सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें। तो ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।